तो अभी हमने देखा कि हम किस तरीके से जो क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक नन प्रिंट हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेथड के अंदर हमने ऑलरेडी प्रिंट किया। अब अगर आप इसको रन करोगे तो वो नन जो है वो प्रिंट यहाँ पे नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, हम लोग इनको ऐसे ही लिख के छोड़ दिया। तो इनका एक स्कोप रहता है, वो उस स्कोप को डिफाइन करना, एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना, उनको डिक्लेयर करना। तो वो सारी चीजें हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, उनमें एट्रीब्यूट्स को, मेथड को किस तरीके से लिखना है, ठीक है, किस तरीके से डिफाइन करना है, उस सब को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब है कि जो राइटिंग एट्रीब्यूट वेरिएबल्स मेथड इनसाइड द क्लास, की क्लास के अंदर आप किस तरीके से लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए ताकि कोड हमारा अच्छा दिखे। एनकैप्सुलेशन इज द कांसेप्ट ऑफ बंडलिंग द डेटा, डेटा मींस एट्रीब्यूट्स, एंड द मेथड मींस एक्शन that operate on the data within a single unit or the class। तो एक ही यूनिट के अंदर अगर वो काम कर रही हैं तो उनको किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, राइट। तो अभी हमने जो कोड देखा था, आप इसमें तो ये कोड क्या था, इसमें जो एट्रीब्यूट है ये किसी भी क्लास के अंदर आप इनको यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ इसी क्लास के पास रहेगी, वो किसी और के पास नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पापा जी का डीएनए वो आपके पास ही रहेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो एनकैप्सुलेशन करना है, मतलब कि आपको डेटा को बाइंड करना है एक सिंगल यूनिट के अंदर, ताकि कोई और चीज उसको क्या ना कर सके, यूज कर सके, राइट। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशन करते हैं। ये नॉर्मली क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट, ठीक है, विच इज मीन टू प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल और अनऑथोराइज्ड इंटरफेरेंस। मतलब क्या है, आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कि एक जो क्लास की प्रॉपर्टीज है, कंपोनेंट है, वो उसी के अंदर रहे, कोई और उनको यूज ना करे। तो इसी को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। और इसको डिक्लेयर करने का तरीका होता है, इसमें एक फंक्शन होता है, बाय डिफॉल्ट क्लासेस है हमारे पाइथन में, उसको बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई एन टी, इनिशियलाइजेशन, और जो सेल्फ है जैसे मैंने बताया था उसको पास करेंगे। तो ये क्या करता है, एक इंस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करेगा जिसकी कॉपी अवेलेबल होगी हमारे थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उनके पास इसकी कॉपी ऑलरेडी उनको मिल जाएगी, ठीक है। और सेल्फ जो है ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारी प्रेजेंट क्लास को, राइट। तो जो इनिट है हमारा, ये बिल्ट इन वेरिएबल है और मेथड है, ठीक है, जो कि स्पेशल पर्पस के लिए डिफाइन की गई है, ठीक है। द पर्पस ऑफ स्पेशल मेथड जो है, तो डिक्लेयर और इनिशियलाइज द इंस्टेंट वेरिएबल ऑफ ए क्लास। तो किसी इंस्टेंट वेरिएबल अगर हमें डिक्लेयर करना है जिनका एक्सिस सिर्फ उसी क्लास में रहे, तो उनको इसके साथ हम डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रोग्राम में अगर हम यहाँ पे देखें एक बार, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं अगर नेम को प्रिंट करूँ तो आपको क्या लगता है, आएगा? नहीं आएगा वैसे तो, राइट। अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे एरर आएगा कि नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका स्कोप हमारे स्कोप में तो नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी क्लास में इस क्लास को पास कर दोगे तो वो इन वेरिएबल को यूज कर पाएंगे, तो उस चीज को भी हमें रोकना है। इसलिए हम क्या करेंगे, एनकैप्सुलेशन का यूज करेंगे, या इसी को हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, एक फंक्शन लेना है, डेफ अंडरस्कोर इन इट, और सेल्फ हम उसके अंदर पास करेंगे। अब इसके अंदर जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, राइट, उसको हम नॉर्मली इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर देंगे, इनको हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम। अब क्या होगा, इसकी क्या है, हर बार एक कॉपी बनेगी, सेम वेरिएबल को लोग यूज नहीं करेंगे, मतलब जो फंक्शन है नीचे के, वो सेम वेरिएबल को यूज ना करके उसकी कॉपी को यूज करेंगे, राइट। अभी भी देखो कुछ बदला नहीं है इस प्रोग्राम में, अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको सेम दो चीजें जो है वो प्रिंट होती हुई यहाँ पे दिख जाएंगी, राजू एंड 20, जो उसकी एज है, राइट। तो इस तरीके से क्या है, हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इसी को बस एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो कभी भी जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या एट्रीब्यूट डिक्लेयर करेंगे, राइट, सॉरी, हाँ, तो उनको हम किसके अंदर, स्पेशल जो हमारी मेथड है इनिट, इनिट के अंदर क्या है, डिफाइन करें। ओके, आई गेस आपको समझ में आया होगा।